हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ और वहाँ के दर्शन कराने जा रही हूँ जहाँ पर पांडवों की माता कुंती ने सबसे पहली पूजा की थी। तो वहाँ का इतिहास जान के आशा है कि आप सभी को भी बहुत अच्छा लगेगा और वहाँ के दर्शन करने से आप सभी को भी उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि वहाँ जाके दर्शन करने वाले भक्तों को प्राप्त होता है। तो आइए देरी न करते हुए आप सभी को वहाँ ले चलते हैं। उससे पहले आप सभी को जय माता दी, जय बाबा भोलेनाथ की। आशा है कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं रीता आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मेरे बड़े माता-पिता, बड़े भाई-बहनों को चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम और मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार। आई होप आप सभी को आज का ये मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ पे बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके भी आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज हमारी फैमिली थी फ्री और कहीं घूमने जाने का मन था, तो भगवान के दर्शन करने से अच्छा और कहीं घूमना हो ही नहीं सकता। तो बस मन में बैठ गया, वो तुरंत कर लिया। तो आइए देरी न करते हुए आप सभी को लेके चलते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करवाने के लिए। तो देखिए हम सभी निकल चुके हैं और ये हम जा रहे हैं खलीलाबाद की तरफ। तो मैं आपको इस मंदिर की थोड़ी बहुत मान्यता के बारे में, जिसके बारे में मुझे जानकारी है, मैं उसके बारे में आप सभी को बता देती हूँ कि दोस्तों ये मंदिर एक प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि पांडवों की माता कुंती ने सबसे पहले आके यहाँ पर पूजा की थी। गोरखपुर से 60 किलोमीटर दूर जिला संत कबीर नगर खलीलाबाद में बाबा तामेश्वर नाथ का धाम बसा है। मान्यता यह है कि मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं। बाबा के दर्शन मात्र से भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा सफ़र चालू हो चुका है और घर से हम तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और यहाँ पे है नवीन सब्जी मंडी, जहाँ से कि हम हमेशा ही सब्जी लेके जाते हैं। रिया के पापा लेके जाते हैं, यही इसी जगह से लेके जाते हैं। घर से 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पे है नवीन सब्जी मंडी, यहाँ का नाम है। और ये देखिए ये है हमारे यहाँ का हाईवे का रोड। हमारे यहाँ हाईवे ही है, बगल में ही रात दिन यहाँ पे गाड़ी चलती रहती है। और ये है खलीलाबाद मेन सिटी। अंदर देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा बहुत जो भी वीडियो दिखा पा रही हूँ आप सभी को। और यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा फल वगैरह की दुकान लगी हुई है। यहीं से हमको अभी ऑटो लेना है, तो उधर से ऑटो हमारा टर्न होके आएगा मुड़ के, तब यहाँ से हम लोग लेंगे। और फल वगैरह ज़्यादातर अभी बिक्री हो रही है क्योंकि रमज़ान का पाक महीना भी चल रहा है और इधर हमारी नवरात्रि भी चल रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके त्यौहार चल रहे हैं। सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। तो इधर हमारे मुसलमान भाइयों के भी, बहनों के भी त्योहार चल रहे हैं। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और इधर देखिए हम सब पहुंच चुके हैं अपने बाबा तामेश्वर नाथ के धाम में। तो तकरीबन 1 किलोमीटर यहाँ से पैदल जाना पड़ता है अंदर की तरफ। अब पहले यहाँ सब जंगल था। ये पूरा जो बाबा जी का धाम है ये जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो जंगल का एरिया था वो सब कटवा के साफ़ हो गया है और यहाँ पे अभी ईंट वगैरह पाथी जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कच्ची ईंटें पाथ के रखी गई हैं, उसके बाद इस भट्टी में ईंटें पकाई जाती हैं। देखिए, मैं थोड़ा बहुत जो भी रास्ते में आप सभी को दिख रहा है वो मैं आपको दिखाते हुए चलूँगी। 1 किलोमीटर दूरी के पूरा करने के बाद ये आ गया हमारा बाबा तामेश्वर नाथ का धाम, जो कि इसका पीछे का हिस्सा है। आगे से हम लोग जल चढ़ाते हैं और पीछे की साइड से सीढ़ी पर से उतरने का वो है, ताकि भीड़ ना लगे मंदिर में। मंदिर क्योंकि थोड़ा ऊँचाई पर है, ऊपर चढ़ के है मंदिर, मंदिर नीचे नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दूर-दूर से भक्त आते हैं। यहाँ पे नेपाल वगैरह से भी दूर-दराज के लोग आते हैं यहाँ पे। सावन में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है। हम लोग यहाँ पे सरयू नदी से जल उठा के यहाँ पे फिर ला के भोर में ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पे सावन के महीने में जल चढ़ाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है और यहाँ पे इसी कुंड में स्नान करके इंसान, जो व्यक्ति यहाँ पे आते हैं वो इस कुंड में स्नान करके उसके बाद तब बाबा तामेश्वर नाथ को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो देखिए कुंड है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा देर के लिए रुक गए थे ताकि थोड़ा आराम कर लें। बहुत ज़्यादा थक गए थे 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद। यहाँ पे बंदरों का ना एकदम से तांता लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा बंदर हैं और ऐसा कोई मंदिर नहीं है कि जहाँ पे बंदर ना हो। हनुमान जी हमेशा अपने प्रभु की रक्षा करने के लिए अपने प्रभु के पास हमेशा प्रस्तुत रहते हैं। तो जहाँ भी आप देखेंगे तो बजरंगबली आप सभी को हर जगह ही मिल जाएंगे। और इधर देखिए बाबा तामेश्वर नाथ के धाम में हम पहुंच चुके हैं। यही है मंदिर का मुख्य द्वार और यहाँ से लेंगे हम पूजा अर्चना के लिए थाल। आप सभी जानते हैं कि घर से लेडीज़ को निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और फिर बच्चों को जब साथ में लेके जाना हो तो देर तो हो ही जाती है। लेकिन ख़ास करके आज का ही दिन क्यों चुना गया, यहाँ पे सोमवार को काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी लगती है, तो उतनी अच्छी तरीके से शूट वगैरह भी नहीं हो पाता और मैं आप सभी को उतने आराम से दिखा भी नहीं पाती।
तो इसीलिए आज का दिन ही मुझे अच्छा लगा। ये हुआ कि आज बच्चों की छुट्टी भी है और आराम से दिखा भी लेंगे, तो घर पे हर एक चीज़ की व्यवस्था करने के बाद खाना वगैरह हर अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद ही हम लोग तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे निकले थे। तो पहुँचते-पहुँचते यहाँ साढ़े 10 तो बज ही गए हैं। तो आज भीड़ कम है, उतनी भीड़ नहीं है। तो यहाँ की मान्यता के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या मान्यता है, किस तरीके से यहाँ की पूजा अर्चना करना चालू हुआ। तो दोस्तों, द्वापर युग में पांडवों को जब लक्षागृह में जलाकर मारने की कोशिश नाकाम हो गई थी, तो पांडव अपना अज्ञातवास पूरा करने के लिए विराट नगर जा रहे थे। तभी यहाँ पर आकर उन्होंने विश्राम किया। पांडवों की माता कुंती महादेव की भक्त थी। उन्होंने यहाँ पर प्राकृतिक रूप से निकले शिवलिंग की पूजा की, अर्चना की और अपने बेटों के लिए प्रार्थना की। तभी से यहाँ पर भगवान तामेश्वर नाथ की पूजा अर्चना की जाने लगी, जो कि आज भी जारी है। भगवान तामेश्वर नाथ के दर्शन मात्र से भक्तों की दुख दूर हो जाते हैं। सावन के महीने में यहाँ बहुत ज्यादा भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर भक्त अपनी मनोकामना के अनुसार घंट वगैरह, जो भी घंटे हम लोग चढ़ाते हैं, घंट वगैरह लाके चढ़ाते हैं। अपने हिसाब से कथा वार्ता और क्या बोलते हैं, मतलब जो कुछ भी उन्होंने मान्यता मांगी होती है वो सब यहाँ पे करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। यहाँ पे अखंड रामायण की जाती है, जनेऊ वगैरह, जनेऊ संस्कार होते हैं, उपनयन संस्कार होता है और मुंडन वगैरह होता है। यहाँ पे हर एक चीज़ होती है। और यहीं पे देखिए ऊपर ही जहाँ पे हम आए हैं पूजा करने के लिए, यहीं पे ही भगवान भोलेनाथ के बाद यहाँ पे दूसरा मंदिर मतलब बगल में ये बना हुआ है। और यहीं से ही पीछे देखिए जो गली है ना, आग ये इसमें से जल चढ़ाया जाता है और पीछे से का द्वार जब खुला रहता है तो वहाँ से आदमी पीछे की साइड निकल जाते हैं। तो यहाँ पे पुजारी वगैरह देखिए, ऊपर से यहाँ मंदिर का नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ पे जितने भी घंटे चढ़ाए गए हैं सभी मान्यता के से चढ़ाए गए हैं। जिसने मन्नत मांगी रहती है वो यहाँ पे लाके घंटे वगैरह चढ़ाता है। और रिया के पापा ने दे दिए बाबू को पैसे, मतलब तीनों बच्चों को दिए थे कि तुम लोग दान पेटी में, दान पात्र में डाल दो। तो हम सभी ने पूजा वगैरह कर ली थी। यहाँ मंदिर के ऊपर से देखिए नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे मतलब जो हमेशा रहते हैं दुकानदार, उन्होंने अपने अपने मतलब पंडाल वगैरह, मतलब हमें पंडाल कह लीजिए या फिर जो कह लीजिए दुकान वगैरह अपनी लगा रखी है। और देखिए यहाँ पे किसी का कुछ जनेऊ संस्कार कुछ था, तो यहाँ पे देखिए अब वो जनेऊ कराने के लिए लेके आए हैं। भीड़ लग गई है तो तकरीबन लेट भी हो रहा है, 11:30 बज रहे हैं। तो यहाँ दिन भर ही भीड़ लगी रहती है। तो यहाँ पे अम्मा जी अंदर अगरबत्ती सुलगाने का वो नहीं है, तो यहाँ पे अगरबत्ती जला रही थी। और इधर देखिए मैं आपको बैक से ही मतलब मंदिर दिखा रही थी और बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, जिस वजह से मतलब पल्लू ना उड़ जा रहा था बार बार। और देखिए अम्मा जी नीचे जा रही हैं। तो चलिए यहाँ की पूजा वगैरह समाप्त हो चुकी है। तो मैं भी आपको, और यहाँ मतलब ये मंदिर काफ़ी दूरी में फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा दूरी में फैला हुआ है, बहुत बड़ा है मंदिर। और मतलब जब अभी महाशिवरात्रि के टाइम पे सोचा था यहाँ पे आने के लिए, लेकिन दीदी जब नहीं आई तो फिर मैं नहीं आ पाई थी यहाँ पे। तो उस टाइम पे ऐसा होता है ना कि हम जब आगे की तरफ जाते हैं तो इतनी भीड़ रहती है, वो पीछे की तरफ धक्का देती है। मतलब एक पैर क्या, एक सरसों का दाना डालने तक की जगह नहीं रहती है, यहाँ पे इतनी भीड़ लगती है। हमारी साइड उत्तर प्रदेश में मतलब अयोध्या से लेकर गोरखपुर तक 3 शंकर जी की पिंडी है, जो कि बहुत मान्यता है इनकी। कि एक तो है बाबा नागेश्वर नाथ जो कि अयोध्या में है, और एक है बाबा भद्रेश्वर नाथ जो कि बस्ती ज़िले में है, जहाँ मेरा मायका है। और एक है यहाँ पे जहाँ मेरा ससुराल है, बाबा तमेश्वर नाथ जो कि खलीलाबाद में है। तो इन तीनों पिंडियों की मान्यता यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। कहते हैं कि यहाँ पे ऐसा भी हो जाता है कि जब कभी सूखा वगैरह पड़ता है तो बाबा तमेश्वर नाथ के पास हम गांव के जो भी व्यक्ति रहते हैं वो लाके जब दूध अभिषेक जलाभिषेक कर देते हैं तो बाबा की कृपा किसानों पर बरस पड़ती है और वहाँ पे सूखा वगैरह की दिक्कत ख़त्म हो जाती है। ये सब भी मान्यता यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे मतलब सब जगह के दर्शन बच्चों ने कर लिए थे। और यहीं पे ना दर्शन करने के बाद रिया नीचे नीचे गिर पड़ी थी, मतलब थोड़ा पानी गिरा हुआ था तो वो नीचे गिर गई थी। तो वही हन्नी भी हंस रहा था और सॉरी मुझे भी हंसी आ गई देख के। ऐसा रहता ना, मैंने कहा कि बेटा थोड़ा मेरा कैमरा नीचे होता ना तो तुम्हारा कैप्चर मैं कर लेती। और मैं ना यहाँ पे आके सही मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। बेशक यहाँ से घर जाने के बाद थोड़ा ना बहुत ज़्यादा थकावट सी फील हो रही थी, लेकिन आके मैं यहाँ बहुत खुश थी। तो यहाँ पे आए और थोड़ी सी यादें ना अपने साथ समेट के लेके जाएं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे थोड़े जब बच्चे आगे आए तो सबको जानते हैं कि बच्चे जहाँ खेल खिलौने वगैरह ये सब देखते हैं तो सबको ये रहता है कि मैं ये लूँगा, मैं वो लूँगा। तो रिद्धि डॉक्टर वाला वो लेने के लिए बोल रही थी, तो तोड़ देंगे, 2 एक ही दिन चलता है खाली, उसके बाद फिर
मोबाइल फ़ोन हुआ तो मेले वगैरह में तो हर एक चीज़ एक का दुगना दाम लेते हैं। मतलब जो 20-20 का मिलता है वो 40-40, 50, 60-60 रुपए का दे रहे थे। तो मैं आपको थोड़ी-सी यहाँ के बारे में और बता देती हूँ कि यहाँ पे अखंड रामायण पाठ वगैरह तो सभी करवाते ही हैं। यहाँ इसके साथ-साथ भारत के अलावा नेपाल से और दूर-दराज से भी लोग बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। किसानों की जब फसल नहीं पैदा होती तो वहाँ यहाँ पे सब लोग दूध वगैरह चढ़ाते हैं, जिसकी मान्यता ये है कि हाँ, बाबा की कृपा किसानों पर बरस पड़ती है। इसी के उससे यहाँ के आस-पास के किसान जो कुछ भी इनका किसानी का मतलब फसल होती है, उसका आधा हिस्सा यहाँ मंदिर में लाके दान देते हैं, जिससे कि यहाँ के पंडितों का और मतलब यहाँ के जो भी पुजारी हैं उनका मतलब भरण-पोषण होता है। और मैंने थोड़ी-सी आगे चूड़ी वगैरह देखी थी, जैसे कि आपने देखा है, तो मुझे वहाँ पे ग्रीन कलर की चूड़ी नहीं मिली। बाकी चूड़ी के तो काफ़ी ज़्यादा वो डिज़ाइन अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो कलर नहीं मिला। उसके बाद अब आ गए हैं हम कढ़ाई लेने के लिए, तो मुझे बच्चों के बर्थडे वगैरह में मतलब बनाने के लिए थोड़ा कढ़ाई अच्छी एक बड़ी लोहे की कढ़ाई चाहिए थी। तो वो थी, लेकिन थोड़ा पैसे ज़्यादा माँग रहे थे, तो वो भी नहीं ली है। और इधर देखिए कितनी सारी बकरियां ना चर रही थी, तो मैंने सोचा कि आप सभी को ये भी दिखा दिया जाए। तो पहले ये सब जंगल था, अभी तो यहाँ पे हर एक चीज़ बन गई है। और यहाँ पे देखिए ये ईंट वगैरह मतलब ढोने के लिए मतलब घोड़े गधे ये सब रखे हुए हैं। तो यहीं पे हमने कुछ फ़ोटो भी क्लिक कराई थी। और यहाँ का फेमस है ये खाजा, जो यहाँ पे आए, कहते हैं ना किसी मेले की हर एक चीज़ फेमस रहती है। तो यहाँ का हमारे यहाँ का खलीलाबाद का फेमस खाजा है, जो कि मैं आपको घर चलती हूँ तब दिखाते हैं। तो देखिए अभी इधर हमको ऑटो मिल गया था, तो इधर बज रहे हैं तकरीबन 3 बज रहे थे, 3 या ढाई बज रहे थे। तो हम निकल चुके हैं घर की तरफ मंदिर से दर्शन करने के बाद। तो अभी तो काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है, लेकिन घर पे जाने के बाद देखते हैं कैसा फ़ील होता है। तो रिद्धि ने ली थी अपनी मतलब अब इसको फ्लूट की तरीका कुछ कहते हैं बजाने के लिए। और यहाँ पे ना खलीलाबाद में हम लोग आने के बाद थोड़ा कुछ बैंक का हमारे काम था, तो वो ही करने के लिए रुके थे। उसके बाद बैंक का काम करने के बाद यहाँ पे कुछ हरी मिर्ची जो थी अचार वाली, वो भी ले ली थी थोड़ी। मतलब उस टाइम पे जब ली गई थी तो थी 90 रुपए किलो, और अभी जब है तो अभी 50 रुपए में 2.5 किलो दे रहा था, काफ़ी सस्ती थी। तो इधर हम लोगों ने समोसा खाया। हम लोगों ने आपको ही पूछा, थोड़ा मैं वॉइस ओवर करने थोड़ा पीछे हो जा रहा है, लेकिन समोसा आप सभी को पूछ रही थी कि आ जाइए खा लीजिए, रिद्धि भी दे रही थी। और इधर हम लोग रास्ते में थे और इधर पहुँच चुके हैं अब घर पे। सबकी हालत देखिए ऐसी हो गई है, मतलब आने के बाद सब लोग ऐसे गिर गए हैं। तो एक कढ़ाई हमने खलीलाबाद में ले ली थी। मैं आपको ठीक से दिखा देती हूँ। देखिए इतनी बड़ी कढ़ाई है, मुझे थोड़ी मतलब थी कढ़ाई घर में, जैसे कि आप देखती हैं मैं हमेशा उसमें बनाती हूँ। छोटी है थोड़ी, लेकिन ये है घर में कुछ भी जब फंक्शन वगैरह कुछ रहता है ना, बर्थडे वर्डे रहता है, तो उसमें थोड़ी बड़ी कढ़ाई चाहिए रहती है। तो लाइटर नहीं था, लाइटर ले लिया है। बच्चों ने बबल्स फुलाने वाला वो लिया था। ये है हमारे यहाँ का प्रसिद्ध खाजा, जो कि बहुत अच्छा लगता है। आइए आप सब भी खा लीजिए। और मैदे का बनता है ये, इसमें मतलब चाशनी वगैरह डाल के बनाते हैं। तो आज का ये व्लॉग आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी बनी रहे, माता रानी की कृपा आप सभी बनी रहे, आप सभी का जीवन एकदम खुशहाल रहे, खुशी से एकदम भरा रहे। आप और आपकी फैमिली हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, और हमारे साथ यूँ ही बने रहें, हमें यूँ ही सपोर्ट करते रहें। तो इसी के साथ लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में। तो बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।